अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग से के लिए एक यूनिक सी और बड़ी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मूली गोश्त। मूली गोश्त वैसे तो ज़्यादातर पंजाब की साइड पे लोग बनाते हैं। हमारे बहुत प्यारे से और मीठे मीठे से पंजाब और सोने सोने से पंजाब के लोग इस डिश को यानी मूली और साग और पत्तों वाली सब्जियां, साग वगैरह बहुत अच्छे से बनाते हैं। ये पंजाब की डिश है, मगर हम कराची वाले भी बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। हम अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो आज मैं मूली गोश्त अपने स्टाइल से बना रही हूँ। बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, बड़ी टेस्टी रेसिपी है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, क्योंकि आज मैं इसे चिकन से बनाने वाली हूँ। ये बीफ से बनती है, मगर मैं आज चिकन से बना रही हूँ, तो ये डिफरेंट स्टाइल से बनेगी। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलें झटपट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने मूली ले ली है, ताज़ी ताज़ी सी मूली आई हुई है बाज़ार में, मार्केट में। तो मैंने 1 किलो मूली ले ली है। अब मूली को धोकर अच्छी तरह से वॉश करके और पत्ते समेत मैं इसे काट लूँगी मुनासिब साइज़ में। मूली अलग से काट लेंगे खुरच कर, इस तरह से क्रश करके, और पत्ते भी काटना है सारे। और अच्छी तरह से जब इसको काट के फिर वॉश करके अच्छी तरह से रखेंगे। देखिए मैंने सारी मूली पत्तों समेत काट ली है। बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बनती है ये, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मूली मैंने काट के रख ली है। अब एक पतीली को चूल्हे पे चढ़ा के मैंने सारी मूली उसमें डाल दी है। तो अब ये मूली जो है ये गलेगी, क्योंकि ये चिकन के साथ बना रही हूँ ना, तो मूली ज़रा देर से गलती है। तो मैं इसको 1 गिलास पानी डाल के मूली में, क्योंकि अपनी मूली का अपना भी पानी निकलेगा ना, तो इसे मैं धीमी आंच पर रख दूँगी गलने के लिए, जब तक कि ये मूली गलती है। अब ले लेते हैं चिकन। तो चिकन मैंने लिया है आधा किलो, यानी 500 ग्राम चिकन है, बग़ैर बोनलेस चिकन है। अब मैं चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे, और झटपट चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। जब तक मूली गल रही है तो चिकन तैयार कर लेते हैं। तो 3-4 कप मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब स्लाइस की हुई प्याज 4 अदद, यानी 1.5 पाव के करीब प्याज इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें, क्योंकि मूली और साग का जो पत्तों वाली सब्ज़ी या साग वगैरह होते हैं, इसमें मसाला खूब अच्छा सा होना चाहिए, जब भी बड़े मज़े से मज़ेदार सी डिश बनती है। तो मैंने 1.5 पाव के करीब प्याज बारीक स्लाइस करके ले ली है। अब इसे मैंने इसमें तेल में डाल दिया है, इसे फ्राई करना है। मैं इसे फ्राई करूँगी। देखें ये फ्राई हो गई है, अच्छी तरह से गोल्डन सी फ्राई हुई है, इसी तरह की चाहिए मुझे। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। अब ये चिकन को इस प्याज के साथ भूनना है मुझे, क्योंकि चिकन का पानी जो पीछे बोटियाँ पानी छोड़ेगा ना, वो भी मुझे जलाना है। अब मैंने 2 टेबल स्पून भर कर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया इसी में। और अब डाल दूंगी मैं होल गरम मसाला, ½ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंगे, 4-5 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, ये शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे हम, ताकि बोटियों में खूब सुनहरी सी भी हो जाए, उसका पानी जो निकले वो भी खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन के साथ भुन जाए। अब ये भुन गया है प्याज के साथ में बोटियाँ। तो अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी मैंने लिए हैं 1.5 पाव, और इसे स्लाइस लंबे लंबे काट लिए हैं मैंने। ये कच्चे पक्के जो टमाटर होते हैं ना, ये खट्टे और अच्छे होते हैं, मज़ेदार से, ये डाले हैं मैंने। अब मैं इसमें पाउडर मसाले भी साथ ही शामिल कर दूंगी। ½ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, और अब डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। मैंने जो डाला है 2 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर डाल दिया है। और सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें मैं डालूँगी 3 टीस्पून भर कर, क्योंकि मूली 1 किलो है और 1 किलो मूली है, इसमें खूब अच्छा सा मसाला होना चाहिए।
तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक, 1.5 टीस्पून भरकर नमक डाल दिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक डालिएगा इसमें, मैं इतना डाला है मैंने। और अगर मैंने चखा था बाद में तो थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था, आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं सारे मसाले मिला लेती हूँ आपस में सारी चीज़ें, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखूँगी कि टमाटर जो है घुल जाए और सारा मसाला यकजान हो जाए। तो मैंने इसे ढककर रख दिया था। अब देख लेते हैं मूली गली के नहीं। अब ये देखिए 30 मिनट के लिए मैंने धीमी आंच पे मूली को रख दिया था। तो ये 30 मिनट से ज़्यादा, बल्कि क्योंकि ये ज़्यादा मूली है ना तो ये जल्दी गल गई। प्रेशर कुकर में तो 15 मिनट में गलती है और ये तकरीबन 30 से 45 या 1 घंटे में ये मूली गली है मेरी। तो मूली गल गई तो मैंने उसे निकाल कर बाउल में रख लिया है। और अब देखें ये है मसाला तैयार हो गया है। मैंने देखिए यकजान हो गया, टमाटर घुल गए तो मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मूली। ये मूली बिल्कुल इतनी गली हुई होनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी सी गली हुई मूली चाहिए थी, तो इसी तरह की गली हुई मूली है। और चिकन के साथ में अगर ये डाल के बनाती तो चिकन जल्दी गल जाता है तो हलवा हो जाता, तो इसलिए मैंने मूली को अलग से गलाया है। अब ये देखें इसको मिक्स कर लिया है मैंने, सारी मूली को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें देखें अभी पानी है थोड़ा सा, तो अब ये से सब मिक्स कर मैं इसको धीमी आंच पे 30 से 35 मिनट के लिए रख दूँगी, धीमी धीमी आंच पर। अब ये जो गोश्त में जो कसर है वो भी गल जाएगा और अच्छी से मसाले मूली में जज्ब हो जाएंगे और तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे 30 से 35 मिनट स्लो आंच पर रख दूँगी मूली को। तो अब ये मैंने 30 से 35 मिनट के लिए रख दिया था मूली को। देखिए अब तैयार हो चुकी है। 30 से 35 मिनट के बाद बिल्कुल डन हो गई है, बिल्कुल मूली मसाला मिक्सअप हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च, फ्रेश हरी मिर्च धोकर डंडी हटाकर वो डाल दी है और इसे मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी बस। हरी मिर्च डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब ये देखें तैयार हो चुका है मूली गोश्त, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे मैं अब ढककर रख दूँगी। ये तैयार हो चुका है हमारा ज़बरदस्त सा मूली गोश्त सर्व करने के लिए। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। सर्व करने के लिए मैं इसे एक प्लेट ले ली है, प्लेट में मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बड़े ज़बरदस्त सा मूली गोश्त, खुशबू बड़ा अच्छा और मसालेदार मूली गोश्त तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी मूली गोश्त की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा मूली गोश्त है जो स्पेशलिटी है सर्दी के सीज़न की। सर्दियों में बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ आती हैं और ये सर्दी की सौगात है। तो एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ और गरम गरम बाजरे की रोटी के साथ इसको खाएं। हमारे घर में तो इसे ज़्यादातर बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। तो एंजॉय कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।